हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए जबरदस्त मोटिवेशन कहानी में। एक नगर में बहुत अमीर सेठ रहा करता था जिसकी बहुत सारी संपत्ति थी, परंतु उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पास कुल कितनी संपत्ति है। इसलिए उसने एक मुनीम को बुलाया और उससे कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर बताइए कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। मुनीम ने सभी चीजों का ब्यौरा निकालना शुरू किया और वह एक हफ्ते के बाद आया और बोला, सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। सेठ बहुत ज्यादा चिंतित हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसकी 8वीं पीढ़ी भूखे मर जाएगी, इसलिए वह बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। सेठ के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुकून के साथ बैठकर खा सके। मुनीम से सेठ की हालत देखी नहीं गई क्योंकि वह बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था और उसे बीमारियां भी घेरने लगी थी। तब मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी 8वीं पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी, इसका उपाय है मेरे पास। सेठ ने उत्साह से पूछा, क्या है इसका उपाय? मुनीम बोला, नगर के एक कोने में एक बुढ़ी अम्मा रहती है, आप उन्हें सिर्फ 1 किलो आटा देकर आ जाओ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेठ बहुत उत्साह से पूरा 1 क्विंटल आटा लेकर उस बुढ़ी अम्मा की कुटिया में पहुंच गया। बुढ़ी अम्मा ने सेठ को अपने घर में सम्मान देते हुए बुलाया और आने की वजह पूछी तो सेठ ने बताया कि वह अम्मा के लिए आटा लाया है, परंतु अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, मैं सिर्फ उतना ही अपने पास रखती हूँ जितने की मुझे जरूरत है। सेठ ने कहा, अम्मा, कल के लिए रख लीजिए। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, जिस प्रकार आज मेरे खाने का इंतजाम हो गया, इसी प्रकार ईश्वर कल भी मुझे भूखा नहीं सोने देगा और वह मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं कल के लिए भी भोजन इकट्ठा कर सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारे आटे की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुन सेठ की आंखें खुल गई क्योंकि वह यह सोचकर चिंतित है कि उसकी 8वीं पीढ़ी भूखे न मर जाए। परंतु अम्मा ने सिखा दिया कि जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे अभी धन कमाने की शक्ति दी है, इसी प्रकार वह मेरी आगे की पीढ़ी को भी देगा। मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तब सेठ को सुकून मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हाँ, जो चीज हमारे बस में नहीं है, अर्थात जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में सोचना समय की बर्बादी है एवं जीवन की बर्बादी की ओर हमें ढकेलता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। यदि हम वर्तमान को किसी टेंशन के कारण बर्बाद करते हैं तो यही हमारा अतीत बनकर, जो कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें तकलीफ देने लगता है। मिलते हैं दोस्तों एक नए जबरदस्त मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपनों के साथ दूसरे का भी ख्याल रखें। नमस्कार।